हेलो नमस्कार, वेलकम टू जियो स्पेक्ट्रम। तो यूएसए ने रिसेंट में ही नाइजीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस लॉन्चेस स्ट्राइक अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट इन नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया। एक्चुअली ये क्रिसमस के डे के दिन ही की है, मतलब क्रिसमस के डे के दिन ही इन्होंने सेंटा क्लॉज बन के गिफ्ट दे दिया और बॉम्ब के रूप में गिफ्ट दिए हैं टेररिस्ट को। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे ऑफिशियल आप ट्रुथ सोशल में पोस्ट भी देख सकते हैं। टुनाइट एट माय डायरेक्शन एज अ कमांडर इन चीफ, ऑल राइट, कमांडर इन चीफ, द यूनाइटेड स्टेट लॉन्च अ पावरफुल एंड डेडली स्ट्राइक अगेंस्ट आईएसआईएस टेररिस्ट। ठीक है, तो नाइजीरिया में नॉर्थ वेस्ट रीजन में इन्होंने स्ट्राइक की है। हु हैव बीन टारगेटिंग द viciously killing primarily innocent Christian at levels not seen for many years and even centuries. I have previously warned these terrorists that if they do not stop the slaughtering of the Christian, although Christians का यहाँ पे कह रहे हैं, एंगल से देख रहे हैं कि क्रिश्चियंस के वहाँ पे जो अटैक हो रहे हैं ट्रम्प के अकॉर्डिंग, जो क्रिश्चियंस के ऊपर वहाँ पे जो अटैक हो रहा है उसकी वजह से ये टारगेट इन्होंने पूरी तरीके से कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, और इसमें आप इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये देख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस आवर मिलिट्री एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल इंक्लूडिंग द डेड टेररिस्ट। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने बताई है अटैक करने के बाद, मतलब वहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद इन्होंने अपने सोशल मीडिया में डाली है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इस फोटो में देखिए आप, ये नाइजीरिया का मैप है। ठीक है, नाइजीरिया के ये आप नॉर्थ वेस्ट रीजन में यहाँ पे सोकोतो में देख सकते हैं, ये एक स्टेट है इनका, यहाँ पे यूएसए ने स्ट्राइक की है। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट साइड में और इनके ईस्ट साइड में यहाँ पे दो टेररिस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा रन करते हैं। ठीक है, एक बोको हराम, दूसरा है आईएसआईएस। ठीक है, इस्लामिक स्टेट है। तो इस वाले मैप में देख सकते हैं आप कि बोको हराम के कहाँ कहाँ पे इनके ऑपरेशन वगैरह होते रहते हैं। तो ये एरिया पूरी तरीके से इन्हीं टेररिस्ट के अंडर में है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस जो है वो नॉर्थ वेस्ट साइड भी बढ़ रहा था। ठीक है, इस साइड में जाके आए क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन वगैरह के लिए वो बताते हैं रिपोर्ट में कि टारगेट करने के लिए इस साइड में ये बढ़ रहे थे। ठीक है, उसके यूएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाले एरिया में भी ये लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यूएस ने यहाँ पे क्रिसमस के डे के दिन यहाँ पे स्ट्राइक की है। ठीक है, और थोड़ा सा ब्रीफ में सबसे पहले हम बोको हराम और आईएसआईएस के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, नाइजीरिया में सबसे फेमस जो टेररिस्ट ग्रुप है ये दोनों ही ग्रुप है जो नाइजीरिया की लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, बोको हराम जो है 2002 में फाउंड हुआ था। ठीक है, इट अपोजेस द वेस्टर्न एजुकेशन एंड वांट टू इम्पोज अ स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल, शरिया रूल को यहाँ पे ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और जो इस्लामिक स्टेट है वो ग्लोबल जिहादिस्ट, मतलब अपने इस्लामिस्ट के अलावा, मुस्लिम्स के अलावा जो और भी जो रिलीजन है उन रिलीजन को खत्म करने की कोशिश करता है इस्लामिक से। ऑल्दो ये दोनों पहले साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन 2015 में इनके अंदर थोड़ा सा फूट आ गई है। जो बोको हराम जो है स्प्लिंटर ग्रुप बिकेम द इस्लामिक स्टेट ऑफिशियली लिंक द आईएसआईएस। ठीक है, जो इनसे बोको हराम से अलग होके ये एक ग्रुप बन गया जो कि इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस नाम से चलने लगा। ठीक है, तो ये उन्हीं का ही पार्ट था, बोको हराम का ही पार्ट था जो कि अलग हुए। देखिए, दोनों ही ग्रुप ये काम कर रहे हैं नोइंग फॉर अटैक्स, किडनैपिंग एंड वायलेंस अगेंस्ट द सिविलियंस। ठीक है, दोनों के दोनों ही ये ग्रुप यहाँ पे काम करते हैं। वेल, बोको हराम ज़्यादातर कह सकते हैं कि थोड़ा डकैती वगैरह का काम करता है, ये सिर्फ करता है कि मतलब चोरी चकारी करता है, दूसरों को लूटता है, क्राइम करता है। लेकिन इस्लामिक स्टेट थोड़ा सा क्या है, अदर जो रिलीजन उनको हार्म करने की कोशिश करते, तो इस्लामिक स्टेट पर ही डायरेक्टली स्ट्राइक की है यूएसए ने। ठीक है, इस देखिए ये चीज़ हमें कम से कम नहीं हो तो एक दो महीने पहले से ही पता थी कि यूएसए स्ट्राइक के लिए सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि जब रिपोर्ट्स आ रही थी कुछ महीनों पहले कि वहाँ पे क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, क्रिश्चियन को मारा है, तो डोनाल्ड ट्रंप रेगुलर बेसिस पे वार्न कर रहे थे नाइजीरिया को। ठीक है, नाइजीरिया के साथ ऑल्दो इनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यूएसए के साथ इनको सपोर्ट वगैरह भी, एड भी प्रोवाइड करता है नाइजीरिया को, और उसको मिलिट्रीली हेल्प भी करता है ताकि वो इन सब ग्रुप्स के अगेंस्ट लड़ सके। तो रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप उसको रेगुलर बेसिस में नाइजीरिया को वार्न कर रहे थे कि हम तुम पे स्ट्राइक करेंगे अगर तुमने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे जो क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है। ठीक है, तो इसके जवाब में नाइजीरिया ने भी रिस्पॉन्स किया था कि जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है बोलो तिनुबा, उन्होंने कहा था हैज़ रिस्पॉन्डेड टू डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट ऑफ मिलिट्री एक्शन बाय सजेस्टिंग इट वुड बी वेलकम टू हेल्प टैकलिंग इस्लामिक इंसर्जेंट। मतलब ठीक है, आप अगर हमें हेल्प करेंगे कि इसको टैकल कर सके, इस्लामी जो इंसर्जेंट हो रहे हैं इनको टैकल करने में हेल्प करें तो बहुत अच्छा है, आपका स्वागत है, बट इंसिस्ट अमेरिका मस्ट रिस्पेक्ट इस सॉवरेनिटी। ऑल्दो इसका क्लियर मैसेज यही था कि मतलब इसके अलावा आप ये मत सोचिए कि आप डायरेक्टली आके अटैक करेंगे, ये हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करता है, तो प्लीज़ हमारी इस चीज़ को आप रिस्पेक्ट करिए। ठीक है, तो उस चीज़ को
पूरी तरीके से इन्होंने खारिज किया था। अग्रॉस एग्जेगरेशन कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो है ट्रंप बोल रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस को ही मारा जाए। ऑल्दो उन्होंने बताया था कि ना केवल ना ही क्रिश्चियंस को नहीं मारा जा रहा, दोनों ही ग्रुप, मुस्लिम्स को भी ग्रुप को और उसके अलावा क्रिश्चियंस को ही, दोनों को मारा जा रहा है। जो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट करके नहीं मारा जा रहा है। तो या कहीं ना कहीं नाइजीरिया गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थी डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय को लेकर। लेकिन ये जो अटैक अभी रिसेंट में जो क्रिसमस के दिन किया है, तो जो नाइजीरिया है उसने भी ऑफिशियल अपने होम मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने ऑफिशियल एक प्रेस रिलीज़ की और उन्होंने बताया कि ये जो अटैक किया गया है आईएसआईएस के ऊपर, वो दोनों का, यूएसए का और नाइजीरिया का कोलैबोरेशन है। ऑल्दो थोड़ा सा डाउट है इसमें भी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जब अकेले वार्निंग दे रहे थे तब तो आप विरोध कर रहे थे, और उन्होंने ऑफिशियली डाला भी कि क्रिश्चियंस के ऊपर जो अटैक हो रहा था उसकी वजह से ही हमने ये अटैक किया है, और अब आप ऐसा कह रहे हैं कि हमने कोलैबोरेशन में किया है। तो अब समझते हैं क्या है, लेकिन फिर भी बिना नाइजीरिया के सपोर्ट के बिना यूएस तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंटेलिजेंस वगैरह शेयरिंग होगी वो ग्राउंड लेवल पे तो नाइजीरिया ही जानता है, तो उन्हीं ने कहीं ना कहीं शेयर की हो। तो दोनों के कोलैबोरेशन में ही ये पूरा अटैक इन्होंने कंडक्ट किया है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली रियलिटी समझते हैं आखिरकार है क्या, ठीक है। जो नाइजीरिया में ये दोनों जो ग्रुप हैं, वो जो काम करते हैं, बोको हराम और इस्लामिक स्टेट, दोनों के दोनों ही सिर्फ मेन मकसद किसी एक रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही है, दोनों मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों को ही टारगेट कर रहे हैं। वहाँ के एक्सपर्ट से अगर आप पूछो, वहाँ पे जो और भी ज़्यादा मीडिया आउटलेट्स निकलती है, तो वहाँ पे पता चलता है कि दोनों के दोनों ये ग्रुप दोनों रिलीजन को बराबर से टारगेट कर रहे हैं। दे बॉम्ब मार्केट, दे बॉम्ब चर्चेस, दे बॉम्ब मॉस्क एंड दे अटैक एवरी सिविलियन लोकेशन दे फाइंड। कहीं पे भी देख लेने तो वो अटैक करते हैं किसी भी सिविलियन को। मेनली इनका टारगेट क्या है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंसर्जेंट है, मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। ये जो गवर्नेंस हो रही है उसको हटा के ये अपनी गवर्नेंस करना चाहते हैं पूरी तरीके से, मतलब उथल पुथल मचा के रखना चाह रहे हैं ये नाइजीरिया के अंदर, तो जिसकी वजह से ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये रियलिटी है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा हम इसका नाइजीरिया का डेमोग्राफिक इन वो देखें, तो लगभग 47% क्रिश्चियन है और लगभग यहाँ पे 51% आपको यहाँ पे ये मुस्लिम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियंस वर्स को अटैक हो रहा है, मुस्लिम्स को। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ एक ही चीज़ में नाराज हो रहे थे कि क्रिश्चियंस को हो रहा है, क्रिश्चियंस को जिसकी वजह से अटैक हुआ, लेकिन है दोनों का। लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या यहाँ पे यूएसए अभी भी स्ट्राइक अपनी बनाए रखता है, क्योंकि देखिए सीरिया के ऊपर भी इन्होंने अभी रिसेंट में अटैक किया आईएसआईएस के ग्रुप को ही खत्म करने के लिए, और एक बार फिर से आईएसआईएस को ही इन्होंने टारगेट किया। तो क्या अभी हमें और ज़्यादा इन पे अटैक देखने को मिल सकती है, या फिर आईएसआईएस की तरफ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन देखने को मिलती है यूएस के प्रति और नाइजीरिया गवर्नमेंट के प्रति? देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है आगे। और गाइस, यही था आज का वीडियो, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।